वैसे रेयान के साथ जो तुमने किया बहुत ही अच्छा किया। आज जो अस्पताल के अंदर खिसर पड़ा है उसी की वजह से, जबकि उसकी बेटी भी नहीं है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेयान आपका खून नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है। इसलिए आप बीच में मत आइएगा। आज के बाद जो भी बात करना होगी वो सिर्फ मैं करूंगी उससे। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कोई है इस घर में जो मेरे पापा को मारना चाहता है। मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती जिनसे मेरे पापा गिरे। उस घर में सांस नहीं ले सकती जहां उनकी सांस रुक गई थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ा ही सही, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे। क्या हुआ है हनीफा? कोई खबर मिली? नहीं बाजी, अब तक कोई खबर नहीं आई है। मैं खुद इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं आज बहुत हैरान हूँ कि यहाँ पर सब लोग चुप क्यों हैं। खिजर साहब की तबीयत कैसी है? शिफ्टिंग के चक्कर में पूछना ही भूल गई। मतलब तुम लोग शिफ्ट हो गए? अल्लाह एक तरफ से तुम्हें देता है तो दूसरी तरफ से कुछ न कुछ ले लेता है नस्सू। शिफ्ट तो हो गए हो, अब देखना यह है कि तुम वहां सुकून से रह भी पाओगे या नहीं। बाजी नहीं हनीफा, कुछ नहीं। खिजर के गिरने से थोड़ी बहुत तब्दीली तो आई होगी, मगर खैर इसीलिए मैंने भी तुम्हें फोन नहीं किया। प्लान चेंज किया है क्या? तो मुझे बताएं, मुझे क्या करना है? नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ। तुम बस खामोशी से बैठो और मेरे फोन का इंतजार कर। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। ठीक है। सलामत रहो। फिरात, मीरान अभी तक वापस नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। हॉस्पिटल में है अभी तक? नहीं दादी जान, मुझे नहीं मालूम। वो अस्तबल से घोड़े लेकर निकले हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए हैं। कसम से तुम्हारी बहू तो बड़े कमाल की है अजीजा खानम।
जब भी इधर उधर टेंशनों को देखती है तो अपना दिमाग चलाती है। वैसे देखा जाए तो वो खुद भी बहुत परेशान रहती है, इसीलिए वो अपने शौहर को लेकर घोड़े पर बैठती है और फिर पहाड़ों पर चली जाती है। तो अच्छा है ना, तुम भी ये सोच सोच कर हंसती रहा करो। कसम से मैं तो बहुत ही ज्यादा हंसती हूँ। रोजाना कोई ना कोई नया खेल देखने को मिलता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये प्लेग्राउंड है। खैर, कोई कुछ भी करे, जिए या मरे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और पहले आप अपना तो बताएं। तुम्हें मेरे मामलात से क्या लेने देना? खिजर शादुल्लो मर गया तो फिर बताएं आप क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी आप? क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर मीरान भी नहीं बचेगा। आपको पता है कि ये हमारी खानदानी दुश्मनी है। खून का बदला खून है अजीजा खान। अगर किसी का खून बहेगा तो मेरा बहेगा। मेरे खून बहने से तुम्हें क्या मसला लाहक हो सकता है? मैंने इस खानदान को अपने 3 बेटे दिए, तुमसे तो एक भी ना दिया गया। वक्त के साथ साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आपको कुछ याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आपका बेटा मुझे कितना मारता था? उसने स्त्री भी लगाई थी जिसकी वजह से मेरा बेटा मर गया, याद है आपको? और अब आप मुझे ये कह रही हैं कि मैंने इस खानदान को एक बेटा तक नहीं दिया। आपको याद है उस वक्त मैंने आपके आगे हाथ जोड़े भीख मांगी कि एक बार मुझे मेरे बेटे को देखने दो। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे बेटे को ले जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। देख लो, ये है तुम्हारी दादी। अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजा नॉक करना छोड़ दिया है क्या तुमने? आप कैसी इंसान है? आपने मेरी अम्मी पर इतना जुल्म कैसे होने दिया दादी जान? मेरी अम्मी जब आपकी बहू बनी थी तो वो यतीम भी थी और मिस्कीन भी। इतना सब कुछ होता रहा उनके साथ और आप खामोश देखती रही, आपको जरा भी रहम नहीं आया। और अब भी आप उनसे झूठ बोल रही हैं और उनका दिल दुखा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आपने 3 बच्चों को पैदा किया लेकिन अभी तक माँ नहीं बन पाई। नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करिएगा। आपने अपने इंतकाम की वजह से जिन जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं दादी जान, अब उन सब लोगों को आपका असल चेहरा नजर आने लगा है। आपको क्या लगा अगर आप कार से चली जाएंगी तो मीरान आपके पीछे आएगा? तुम्हारी हिम्मत मेरी कैसे? बात खत्म नहीं हुई, अब मैं बोलूंगी और आप सिर्फ सुनेंगी। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम होती कौन हो मेरी इजाजत के बगैर मेरी चीजों को छूने वाली? अब जल्दी से बताएं मुझे, क्या मेरा भाई फिरात है? क्या मेरा भाई फिरात है? सारी प्रॉपर्टी उसके नाम क्यों की? उससे हमसे ज्यादा प्यार करना, उसे हमसे अलग ना करना और अपने सगे पोते की तरह रखना, ये सब क्या है दादी जान? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। जो कहना था कह दिया तुमने। अपने अंदर का गुबार बाहर निकाल दिया। अब अपने कानों को खोलो, मेरी बात सुनो। मैं जब चाहूं बस अब नहीं दादी जान, मैं जब चाहूंगी तब बताऊंगी। ये बातें मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। मैं अपनी अम्मी को और परेशान नहीं देख सकती। मैं जब भी उन्हें इस हाल में देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, समझी आप? अब बताइए, क्या फिरात मेरा भाई है? तुम्हारा ये पागलपन तुम्हारी माँ की वजह से है। फर्ज करो अगर फिरात ही है, चली गई तुम, उसको बता दिया, बात कर ली तुमने, गले लगा लिया, मिलकर रो लिए, मेरे दुश्मन बन गए तुम लोग, उसके बाद क्या करोगी? शादुल्लो खानदान का क्या होगा? उनका इस बात से क्या ताल्लुक है? खिजर मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ है। दोनों खानदानों में खूनी जंग छिड़ सकती है, तो इस वक्त तुम सबको अपने भाई का पता होगी। हाँ, शादुल्लो खानदान को अगर इस बात का पता चल गया तो वो उसको ही अपना हदफ बना डालेंगे। उस वक्त तुम्हारी माँ बिना बेटे की और तुम बगैर भाई के रह जाओगी। खुद अपने हाथों से अपने भाई को कब्र में उतार दोगी। उस वक्त क्या करोगी तुम?
यहाँ आकर मेरे ऊपर गुस्सा करने के बजाय इसकी वजह के बारे में सोचो। इतने सालों से क्यों अब तक उसका नाम मैंने जाहिर नहीं किया, सोचो। बजाय इसके कि मेरे कदमों में गिरकर मेरी शुक्रगुजार बनो, मुझसे आके हिसाब मांग रही हो। तुम्हारी दादी ने ये सब कुछ क्यों किया, सोचो उस बारे में। मैं सोचती हूँ दादी जान। तुम कुछ नहीं सोच रही हो, तुम यहाँ से सोचती हो और मैं यहाँ से। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारे भाई को मौत की नींद सुला देगा। तुम्हारी इत्तला के लिए उसके इल्म में नहीं है कि वह असलानदे खानदान का फर्द है। अब तुम हमारा इंतकाम पूरा हो जाने तक अपनी जबान को बंद रखोगी या फिर सबको अपने भाई के बारे में बता के उसे शादुलो खानदान की भीड़ चढ़ा दोगी? इस बात का फैसला करना अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, इंतजार करूंगी। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह वैसे ही हो जैसा कि आप कह रही हैं दादी जान, क्योंकि अब आपका असल चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां बिल्कुल अकेली हो जाएं। तुम ठीक तो हो ना रियान? परेशान हूं बहुत। कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है मुझे। मुझे बताओ रियान, खामोश मत रहो प्लीज। चाहो तो रोक लो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन अपने अंदर मत रखो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं जब सब कुछ आपके दिल में जमा हो जाए तो उससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें अच्छा लगेगा शेयर करके। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। वापस चलें रियान, क्योंकि शाम होने वाली है। थोड़ी देर रुकते हैं और। ठीक है, रुक जाते हैं। जब तक तुम चाहो हम यहीं रह सकते हैं। जहां तुम अंदर क्यों? क्या हो गया तुम्हें जहान? पता नहीं खानदान, यहाँ लगता है जैसे किसी ने तीर चला दिया हो मेरे दिल पर। गुल परेशान है, भाभी भी परेशान है, रियान उसका भी हाल अच्छा नहीं है, और भाई। जहान, मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ। तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो कि हमारी पूरी फैमिली बिखर रही है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम कर सकते हो। देखो, इस वक्त तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है और सबको तुम्हारे भाई और गुल की फिक्र हो रही है। और तुम जानते हो कि वो क्या नाम था, दिलशा। दिलशा का टॉपिक भूल गए हो। ये सारा मसला इसी वजह से हुआ है। क्या तुम अपने भाई को इस तरह से देखकर दिलशा वाली बात भूल गए हो? तुम खामोश क्यों हो जहान? हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। बाबा, मैं बस इन हादसात की वजह से परेशान हूँ। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं। देखो पापा आ रहे हैं।
जहान, क्या हुआ बाबा? अब तुम लोग घर जाओ। और भाई? उसे मैं देख लूंगा। तुम खानदान और यारीन को लेकर घर जाओ। ठीक है बाबा, मैं अभी इन्हें घर छोड़कर वापस आता हूँ। नहीं, वापस नहीं आना। सब लोग परेशान हैं। तुम्हें फैमिली के साथ रहकर सबका ख्याल रखना है। अच्छा ठीक है बाबा, हम लोग चलते हैं। उम्मीद है कि आप हमें अच्छी खबर देंगे। इंशाल्लाह। हाँ, गुल खानम का ख्याल रखना। ठीक है बाबा, ठीक है। जिहान, गुल खानम अगर ज्यादा रोए तो रियान को बुला लेना, मगर अपने साथ वो उस बेशरम वीरान को ना लाए। समझ गए? ठीक है बाबा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अंदर आ जाओ। हम कहाँ पर हैं मीरान? लगता है हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन हम कहाँ हैं ये मैं नहीं जानता। हमारे घोड़े, अगर उन्हें इस बारिश में कुछ हो गया हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। उनके बारे में अभी मत सोचो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम वापस कैसे जाएंगे घर? तुम्हारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं? नहीं, मेरे फोन के भी सिग्नल नहीं आ रहे। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हमें वापस घर जाना होगा मीरान। अगर बाबा की कोई खबर आ गई तो हम यहाँ कैसे रुकेंगे? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को, ठीक है? ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अगर उन्हें होश आ गया और उन्होंने मुझसे मिलना चाहा और मैं वहाँ पर नहीं हुई तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रियान, रियान कहाँ जा रही हो तुम? रुको। रियान, रियान कहाँ जा रही हो? रियान, जाने दो मुझे मीरान, प्लीज। मुझे जाना होगा। मैं अपने बाबा को इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर उन्होंने हमें कांटेक्ट करना चाहा तो। रियान, रियान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। हम इस वक्त रोड से बहुत दूर हैं। इस वक्त वापस जाना ठीक नहीं होगा। बारिश बहुत तेज हो रही है, समझो मेरी बात को प्लीज। कुछ समझ नहीं पाऊंगी। मुझे जाना है मीरान अपने बाबा के पास। मेरे बाबा को मेरी जरूरत है इस वक्त। मुझे उन्हें बताना है कि मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतना बिगड़ जाएगा। मुझे माफी मांगनी है उनसे। बाबा! बाबा! रियान, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मत छोड़कर जाइएगा। प्लीज मेरी बात सुनो रियान, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? सब मेरा कसूर है मीरा। ना मैं उनसे मदद मांगती और ना ये होता। मैं चाहती थी वो तुम्हें बचा ले, मुझे बचा ले, अपनी बेटी की मदद करने के लिए। उस रात वो हमें बचाने के लिए आए थे वहाँ। यकीनन उन्हें कोई सबूत मिल गया होगा और किसी ने वो सबूत मिटाने के लिए मेरे बाबा की जान लेनी चाहिए उस घर में। रियान, अपने आप को इल्जाम देना बंद करो प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा, ये बात सुन सुनकर थक गई हूँ मैं। मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा। हर रोज सोचती थी कि आने वाला कल कोई अच्छी खबर लाएगा मेरे लिए। सोचती थी कि कोई ऐसा जख्म नहीं जिसे मोहब्बत न भर पाए, कोई ऐसा अंधेरा नहीं जिसे मोहब्बत नहीं मिटा सकती। हर चीज गलत होती रही, लेकिन मैं नहीं हारी मीरा। मैं खुद को समझाती रही, लड़ती रही कि हार नहीं माननी, हार नहीं माननी तुमने। मैंने अपने बाबा को भी यकीन दिला दिया कि सच सबके सामने ला के रहूंगी। इस बात का यकीन था, इसीलिए मदद मांगी उनसे। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अपनी मोहब्बत को और नहीं देख सकती थी। रियान, मैं इतनी खुदगर्ज हो गई
कि अपने पापा की जिंदगी दांव पर लगा दी, उन्हें मौत के दरवाजे पर ले आई। रेहान, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा प्लीज। मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरी वजह से किस हाल में, सब मेरी वजह से। ये मैंने क्या किया? मैं खुद गर्ज हो गई। अगर मेरे बाबा मर जाते तो मैं तो सब कुछ खो दूंगी अपना मीरान। मुझे तो उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं मर जाती उनके लिए, मगर मेरी वजह से आज वो मौत के मुंह में है मीरान। ठीक है, सब कुछ तुमने किया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमें इस हाल में पहुंचाने की कसूरवार सिर्फ तुम हो। अपने खानदान के इस हाल की वजह भी तुम हो, अपने बाबा की वजह भी तुम हो। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे घर वाले बर्बाद हुए। उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। रेहान, समझ गई? ठीक है ना? समझ गई? बोलो। सिर्फ अपनी खुशियों की खातिर तुमने अपने घर वालों की हर खुशी को छीन लिया रेहान, क्योंकि तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही किया, जिससे उनका भरोसा तुम पर बिल्कुल खत्म हो गया। एक बेटी के तौर पर अपने बाबा की मदद हासिल करने के लिए तुमने उनकी दुनिया को तबाह कर दिया। समझ गई? बोलो, समझ गई? अब तुम ठीक हो ना रेहान? हाँ? क्या खुद को इस हाल में रखकर तुम्हें सुकून मिल रहा है? तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? बताओ मुझे, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे बाबा को उस वक्त कैसा लग रहा होगा? हाँ? तुम्हारे इस तरह खुद को तकलीफ पहुंचाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बोलो, जवाब दो रेहान, जवाब दो मुझे रेहान। हाँ? कुछ ठीक नहीं होगा। तुम जानती हो तुमने कोई कसूर नहीं किया। प्लीज अपने आप को इल्जाम देना बंद करो। सिर्फ खुद को इल्जाम देने की वजह से आज तुम्हारा ये हाल है रेहान। तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा प्लीज। मेरा यकीन करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया आज तक। तुम्हें खुद को ये बात समझानी पड़ेगी रेहान। तुमने सब कुछ ठीक किया, तुमने वही किया जो तुम्हें सिखाया गया। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो प्लीज। तुम्हें ये बात समझनी होगी। मत करो ऐसे रेहान, मत करो। अपनी वजह से दूसरों को अपने साथ गलत मत करने दो। तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा है कि तुम दूसरों को ब्लेम कर ही नहीं पाते हो। लेकिन मत करो, अपने साथ ऐसा जुल्म मत करो रेहान, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मासूम और दुनिया बहुत बुरी है रेहान। समझ रही हो ना तुम? समझ गई? हाँ? बहुत थक गई। जानता हूं मैं, जानता हूं। चलो चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं रेहान। तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, यकीन करो मेरा। चलो आ जाओ। खानम, आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, दूसरी बना दूं? नहीं, ख्वाहिश नहीं। फिरात कहाँ है वो लोग? कुछ पता चला उनका? नहीं दादी जान, कुछ पता नहीं चला। जो घोड़े वो लेकर गए थे वो तो वापस आ गए, लेकिन रेहान और मीरान वापस नहीं आए। घोड़े जख्मी तो नहीं? तुमने देखा अच्छी तरह? कोई जख्म नहीं देखा। ये दोनों कहाँ जा सकते हैं आखिर? कहाँ जा सकते हैं ये लोग फिरात? कहीं शादुलों ने तो उनके साथ कुछ नहीं किया?
तुम्हारे कपड़े भी तक गीले हैं, ये जैकेट पहन लो तो। चलो आओ, थोड़ी देर आग के पास बैठ जाओ वरना बीमार हो जाओगी। क्या वक्त हुआ है अभी? 11। सुबह होने में काफी वक्त है, इंतजार करना होगा हमें। सुबह होते ही चले जाएंगे। जानता हूं तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं रहना चाहते। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ ना रहना चाहूं। हाँ, इस वक्त थोड़ी परेशान हूं, मगर हम यहाँ दोबारा आएंगे। इस वक्त मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए ताकि हम एक साथ वक्त गुजार सकें। तुम दिल से हमेशा अपने पापा के साथ हो और तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम मेरे बाबा के बारे में अच्छी बातें करो। ये भी जरूरी नहीं कि तुम कोई बात करो। तुम्हारे कहे बगैर मैं समझ सकती हूँ। रेयान, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के प्यार के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलो आप कुछ देर आराम कर लो। छोटा था तो अपनी मां के बारे में बहुत सोचता था, इतना कि कभी कभी गुस्सा आता था कि क्यों वो मेरे साथ नहीं है। मेरे पास उनकी कोई यादगार चीज भी नहीं सिवाय एक पुरानी सी तस्वीर के। फिर एक दिन दादी के कमरे में संदूक को खोला मैंने। उस टाइम मुझे वो संदूक एक जादू के संदूक की तरह लगा। हमेशा लगता था कि अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं। मसलन क्या कुछ? एक छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है? फिर क्या हुआ? क्या दादी ने पकड़ लिया? नहीं, उनको पता लग गया था लेकिन कुछ किया नहीं। क्या मिला था तुम्हें उस संदूक से? चांदी का एक कंघा। एक तस्वीर में अम्मी उसी कंघे से बाल बना रही थी। तुम्हें खुशी हुई थी उसे ढूंढकर? हाँ, बहुत ज्यादा। हमेशा उसको अपने पास रखता था मैं। जब मैं सोता था स्कूल जाते हुए हमेशा उसका बहुत ख्याल रखता था। यहां तक कि अस्मा आंटी और दादी उसको ढूंढ न लें इसलिए छुपा कर रखता था। मुझे लगता था जब वो कंघा मेरे साथ होता है तो मेरी अम्मी मेरे साथ होती है, बिल्कुल मेरे पास। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतने सालों के बाद अम्मी के बालों की तरह की एक लड़की से मुझे प्यार हो जाएगा इस हद तक।
फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अस्मा खाला ने सफाई करते हुए ढूंढ लिया उस कंगे को और जाकर दादी को दे दिया। और दादी जान ने मेरे पास आकर कहा कि तुम्हारी अम्मी का नहीं, मेरा है ये। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, इतना नहीं, क्योंकि सच ये है कि मुझे उस कंगे से नहीं बल्कि अपनी मां से जुड़े प्यार की जरूरत थी। और मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है, यहां दिल में, तुम्हारी तरह, जहां जहां भी तुम हो। अंकल अब तो उठ जाए, अब बहुत हो गया। कहाँ हो मीरान, कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तुम्हें इस तरह यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। छुप छुप कर यहाँ क्या देख रहे थे तुम? बताओ अब कौन सा खेल खेलना चाहते हो? असल में खेल तो तुम लोग खेल रहे हो। क्या किया मीरान के साथ? कहाँ है मीरान? क्या मतलब मीरान कहाँ है? वो रियान के साथ यहाँ से जा चुका है। मेरी बात याद रखो, अगर उस औरत ने फिर कोई चाल चली तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ रियान और मीरान दोनों गायब हैं, और तुम ये किस खेल की बकवास कर रहे हो? उस औरत ने मेरी ही गन से रियान को मार देने की धमकी दी थी, याद है ना? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं कसम खाता हूं, अगर रियान को कुछ भी हुआ तो ना ही मैं मीरान को छोड़ूंगा और ना ही उस औरत को। आजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? किसको मारना होगा? हाँ? आंटी, इसने जो कहा वो सच है? बताओ। अजीजा अजलान भी रेहान को मारना चाहती है ना? जहरा खानम। तुम? आंटी, जहरा खानम, तो है ना? जहरा खानम, क्या हुआ? ठीक तो है? हुआ? मेरा ख्याल है आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चले मेरे साथ। आजाद? जी आंटी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर से मिल लेते हैं। वो रेहान को मुझे कॉल करना होगी। अजीजा उसे कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा उसे, इत्मीनान रखें। चलिए। मुझे रेहान को कॉल करना। दादी जान, मीरान और रियान हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ सिर्फ आजाद और जहरा खानम हैं, और नसू भी। और बाकी कोई नहीं? नहीं है। यहाँ मौजूद हमारे लोगों ने बताया है कि बाकी सब घर चले गए, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इन्होंने कुछ किया है। मीरान को ढूंढने बगैर घर मत आना फिरात। कहाँ हो?
इधर ही हूं। मैं जानती हूँ। दोनों बिल्कुल पागल है ना मीरान? हाँ, बहुत ज्यादा पागल। मुझसे कभी दूर नहीं जाना। चलो तुम कुछ देर सोने की कोशिश करो, जब सूरज निकलेगा। मीरान, मैं ये नहीं समझ पा रही कि बाबा उस रात हमारे घर क्यों आए थे। हम पता लगा लेंगे रियान। मैं जानती हूँ हमसे मिलने के लिए आए थे और लाजमी कोई जरूरी बात होगी, वरना रात के उस पहर क्यों आते वो? अगले दिन का इंतजार भी तो कर सकते थे ना वो बात करने के लिए। अगर हम ना भी ढूंढ पाए तो तुम्हारे बाबा खुद उठकर बता देंगे, ठीक है? अब तुम प्लीज कुछ बुरा मत सोचना, कुछ देर आराम कर लो। कल सुबह होते ही सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, सब बदल जाएगा। और अम्मी? तुम्हारी अम्मी भी सब समझ जाएंगी। माई कभी भी अपनी औलाद से मुंह नहीं फेर सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरी अम्मी मर चुकी हैं लेकिन मेरे साथ हैं। उन्होंने आज तक मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा। तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। वो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है, इसलिए उनकी फिक्र छोड़ दो तुम प्लीज। गुल, प्लीज एक बाइट तो ले लो। हाँ, चलो शाबाश गुल, चलो गुल बेटा खा लो। गुल बेटी, ओ अरे ये तो गुल को बहुत पसंद है। चलो गुल बेटा, इसे खा के देखो। खाओ ना गुल, खा लो ना। एक बात तुम्हें बताऊं गुल बेटी, अगर तुमने नहीं खाया तो ये खाना बहुत रोएगा। मेरी गुड़िया, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हारे मम्मी और पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी रियान से फोन पर बात करवाऊं? हाँ, उसे बुलाऊं यहाँ? नहीं बुलाएगा, उनके साथ सब बुरा सलूक करते हैं। कोई भी रियान आपी से प्यार नहीं करता, हर कोई उनसे नाराज रहता है और सब आपी पर गुस्सा करते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है गुल बेटी? कैसे मुमकिन है ये? चलो ठीक है बेटी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ। जब तुम नींद पूरी करके उठोगी तो सब ठीक हो गया होगा। ठीक है, सो जाओ, सो जाओ बेटा, सो जाओ, आराम करो। गुल, गुल खानम, क्या तुम आलू भी नहीं खाओगी? हाँ, बाजी। हेलो, गुल कैसी है? रोना बंद किया उसने? कुछ खाया कि नहीं? बाजी आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं खाया, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे खाना खिला दूंगी। आप गुल की वजह से परेशान ना हो, आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी, माफ कर देगी। आप वैसे ही बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं नहीं,
छोड़ो, तुम रहने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आ रही हूँ। क्या मतलब आप आ रही हैं? और खिजर साहब? अगर गुल को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और मुझे इसी बात से बहुत डर लगता है। खिजर साहब ठीक होते तो वो भी यही कहते। अच्छा तुम उसके साथ कुछ सुनो, उसे बताना नहीं कि मैं आ रही हूँ। ठीक है बाजी। क्या हुआ आंटी, गुल ठीक तो है ना? मुसलसल रोई जा रही है और कुछ भी नहीं कहा है उसने। परेशान ना हो, छोटी बच्ची है, एक तो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बल्कि आज रात आप घर ही रुक जाएं। नहीं, वापस आऊंगी, बस जरा उसे चुप करा दूं। मेरी बच्ची। हाँ। आजाद, क्या तुमने रेयान के बारे में पता किया? आप परेशान ना हो, मैं ढूंढ लूंगा उसे। मैं दादाजान को बता देता हूँ कि मैं आपको घर लेकर जा रहा हूँ। गुल रो रही है और खाना नहीं खा रही है, आप उसे खाना खिलाकर वापस आ जाएंगे। ठीक है। दादाजान, मैं आंटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ घर छोड़ने के लिए। मिदियात गवर्नमेंट हॉस्पिटल आईसीयू सर्विस। जी कहें। मुझे एक मरीज के बारे में मालूम करना था। उनका नाम खिजर शादुल्लू है। उनका ऑपरेशन हुआ है। कैसी कंडीशन है अब? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, हम टेलीफोन पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। नहीं, बात यह है, मेरा मतलब है मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ। मैं परेशान हो रही थी। कम से कम इतना बता दें उनकी तबीयत अब कैसी? सॉरी मैडम, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटी तुम्हारा। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। क्यों दुश्मन की खैरियत मालूम कर रही हो अस्मा? हाँ, बताओ मुझे क्यों फोन किया तुमने?